हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम जो है एक सब्जेक्ट बेसिस और एक जो है अपना रीजनिंग बेसिस दो अलग अलग पोर्शन में वीडियो में बना रहा हूं, है ना। चल रहा है वीडियो जो है, ठीक है ना। आज हम रीजनिंग पोर्शन को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन प्रॉब्लम पे बात करेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग का ये 4th वीडियो लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन प्रॉब्लम। डायरेक्शन प्रॉब्लम होता क्या है? दिशा समस्या जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। होता क्या है क्वेश्चन हम, है ना, स्टार्ट करेंगे। उससे पहले वो प्रॉब्लम को कैसे हम टैग करेंगे, टेक्निक्स क्या होगा, तरीका क्या होगा, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले चीज़ तो आपको पता होना चाहिए 4 अलग अलग डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। ओके, 4 डायरेक्शंस होते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, जब भी आप कॉपी में बनाएंगे, किसी कागज़ पे बनाएंगे ना, तो डायरेक्शन ऐसे ही फॉलो होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इतना क्लियर? ओके। अब ये जो बीच की सिचुएशन है, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, है ना। मैं इसको ऐसे ऐसे कर देता हूँ। तो ये जो डायरेक्शन है ये है नॉर्थ ईस्ट, ओके। और ये जो डायरेक्शन है बीच का ना, ये डायरेक्शन है आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये होगा साउथ वेस्ट, है ना। और ये जो डायरेक्शन होगा ये होगा साउथ ईस्ट, ठीक है ना। ओके, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इनके बीच का ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इनके बीच का सिचुएशन है नॉर्थ ईस्ट, सेम इनका बीच का सिचुएशन नॉर्थ वेस्ट, इनका बीच का नॉर्थ साउथ वेस्ट, और इनका बीच का है साउथ ईस्ट। इतना क्लियर? ओके। और ये जो पॉइंट है ये ऑरिजिन है ना, ठीक है। मैंने कि मूल बिंदु जिसे कहते हैं या प्रारंभिक बिंदु जिसे आप कहते हैं, जहाँ पर आप हो, ठीक है ना। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट जिसे आप कह सकते हो। अब यहाँ से अगर नॉर्थ की ओर आगे बढ़ना अगर होगा ना तो आगे हम बढ़ेंगे, साउथ की ओर बढ़ना होगा तो पीछे, ठीक है ना। अगर हम बढ़ेंगे पूर्व की ओर, यानी कि, है ना, ऑब्वियस सी बात है राइट डायरेक्शन में बढ़ेंगे। अगर हम बोलेंगे वेस्ट की ओर, ठीक है ना, पश्चिम की ओर, तो हम लेफ्ट बढ़ेंगे। इतना क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आप जैसे साउथ नॉर्थ में बढ़े, अब यहाँ पे हो सकता है आप इधर मुड़ रहे हो, ये हो सकता है इधर मुड़ रहे हो, तो ये जो है ना ये राइट डायरेक्शन है और ये जो है लेफ्ट डायरेक्शन है। आप अगर इधर चल रहे हो, है ना, और इसमें अगर आप इधर मुड़ रहे हो तो ये राइट डायरेक्शन होगा, है ना, और इधर मुड़ोगे तो लेफ्ट डायरेक्शन होगा। सेम अगर आप इधर चल रहे हो और इसमें अगर इधर मुड़ोगे तो ये राइट डायरेक्शन हुआ, और इधर मुड़ोगे तो लेफ्ट डायरेक्शन हुआ, ठीक है ना। अगर आप यहाँ इधर जा रहे हो ना, इसमें अगर इधर मुड़ोगे तो ये हुआ राइट डायरेक्शन, और इधर मुड़ोगे तो लेफ्ट डायरेक्शन। इतना क्लियर हुआ ना। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है ना, और इसमें भी राइट लेफ्ट। इतना क्लियर हुआ, है ना। ऑब्वियस सी बात है ना। जब भी इस तरह का डायरेक्शन होता है ना, तो ये होता है क्लॉक वाइज, परफेक्ट। और जब इस तरह की बात होती है तो ये है आपका एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को जो है आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। ये हो गया क्लॉक वाइज, ये हो गया एंटी क्लॉक वाइज। तो ये चीज़ें पहले तो आप दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, ओके। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के समय, है ना, मैक्सिमम सिचुएशन में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा, ठीक है ना। जब डायरेक्शन, है ना, हम यूज़ कर रहे होंगे ना, उस समय जब देखेंगे एक ट्रायंगल का शेप बन जाएगा, और वो जो ट्रायंगल होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है ना, ये सिचुएशन होता है, ये हो सकता है, या ये सिचुएशन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री होता है ना। इसमें आपको क्या बोलते हो, इसको परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनस। सेम यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। और तीनों में रिलेशनशिप जो होता है वही पाइथागोरस थ्योरम में बताया जाता है। क्या होता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका लंब, ये आधार, और ये कर्ण जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या फिर, है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला, और यहाँ से दो अलग अलग चीज़ें और मिल सकती है। कैसे? अगर मुझे पी स्क्वायर फाइंड करना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मुझे बी स्क्वायर फाइंड करना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ध्यान रखना। एच इक्वल टू रूट ऑफ में आ जाएगा। पी स्क्वायर अगर निकालोगे तो दिस माइनस दिस, फिर यहाँ से पी निकालोगे तो रूट में आ जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर निकालोगे तो दिस माइनस दिस, अब बी की वैल्यू निकालोगे तो रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर है। और ये ऑब्वियस सी बात है, एक डिस्टेंस होती है तो पॉजिटिव होगा हमेशा, ठीक है ना, ध्यान रखना। और एक बात और, है ना, हाइपोटेनस जो होती है हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ी होती है, और
बेस से भी बड़ी होती है। ये आपको अच्छे से दिमाग में सेट रखना है ना। हाइपोटेनस जो होती है ना वो परपेंडिकुलर और बेस से इंडिविजुअली क्या होती है, हमेशा ग्रेटर होती है। इतना कन्फर्म हो गया। अब ये सारी चीज़ अगर हम समझ गए हैं तो क्वेश्चंस के लिए हम एप्लीकेबल हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व करना। कविता उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलती है ना, 5 किलोमीटर जाती है, यानी उत्तर मतलब नॉर्थ की ओर जो है 5 किलोमीटर जाती है। फिर बाईं ओर मुड़ करके यानी लेफ्ट साइड मुड़ करके 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है। पुनः दाहिनी ओर यानी कि राइट साइड मुड़ करके 5 किलोमीटर चलती है तथा फिर से है ना पुनः क्या है, दाहिनी ओर यानी कि राइट साइड मुड़कर 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाती है। बताएं वह किस दिशा में खड़ी है, किस डायरेक्शन में खड़ी है और प्रारंभ से कितनी दूर है, यानी ऑरिजिन से है ना उनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको है ना ऑरिजिन को देखना चाहिए, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से वो चलना शुरू कर रही है ना, ये ऑरिजिन है। क्या बोला है क्वेश्चन में, जो कविता है वो 5 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, नॉर्थ ऊपर होता है तो 5 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है फिर बाईं ओर मुड़ करके, बाईं मतलब मैंने बोला था ये राइट होता है ये लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट मुड़े ना, ठीक है। लेफ्ट मुड़ी और 10 किलोमीटर चली, ये 10 किलोमीटर चला भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, लेफ्ट मुड़ करके 10 किलोमीटर। अब फिर पुनः दाईं ओर मुड़ करके, दाईं मतलब ऑब्वियस सी बात है इधर, ठीक। तो इधर कितना है ना, क्वेश्चन में बोला है 5 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद बोला है तथा पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 15 किलोमीटर जाती है। अब फिर है ना ऑब्वियस सी बात, देखो यहाँ था लेफ्ट, उसके बाद राइट, उसके बाद फिर से राइट बोल रहा है ना, ओके, और 15 किलोमीटर बोल रहा है, मतलब यहाँ तक आएगा, ये 15 किलोमीटर है ओवरऑल। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब सिचुएशन क्वेश्चन में है, क्या बोला है, वह किस दिशा में खड़ी है और प्रारंभ से कितनी दूर है ना। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से कितनी दूर है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। मैंने बोला था एक ट्रायंगल से बनेगा, तो ट्रायंगल तो फिलहाल नहीं बन रहा है, तो इसको आप ऐसे करोगे, अब बन गया ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, क्लियर। हमें ये डिस्टेंस पूछा है, इसको हाइपोटेनस ऑब्वियसली, ठीक है ना। अब ये जो है ये 5 किलोमीटर है, 5 है ना, क्वेश्चन में ऑलरेडी ये 5 किलोमीटर गिवन है ना, ये 5, तो 5 और 5 ये टोटल लेंथ कितनी हो गई भाई, 10, परफेक्ट ना, है ना। ये 5 है और ये 5 है, तो 5 + 5 10 किलोमीटर है ना। टोटल 15 है और ये 10 है, ये 10 है ना। टोटल 15 है, 10 है, 15 - 10 कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है ना, 10 + 5 ही तो 15 होगा। ओके, क्लियर हुआ। टोटल 15 कितना, 10, 15 - 10 कितना, 5। ओके, तो ये है 10, ये है 5, हाइपोटेनियस सबको फाइंड करना है। h² = है ना परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर, बेस स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर। ये हो गया 100, ये हो गया 25, 125 है ना h² की वैल्यू। तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 125। तो रूट ऑफ 125 क्या होता है, 5 है ना, क्यूब होता है, इसको 5² × 5 लिखा जा सकता है, 25 × 5 ना, 25 × 5 दैट इज 5² × 5। तो क्या हो जाएगा भाई, है ना, यहाँ से 5² रूट 5 होता है, लेकिन 5 का रूट तो कुछ होता ही नहीं है ना, मतलब उसका रूट परफेक्ट होता है क्या, अलग से निकलता है क्या, नहीं, डेसिमल में आ जाएगा, तो डेसिमल से अपने को मतलब नहीं है। तो 5√5 लिखा जा सकता है ना, किलोमीटर। क्लियर है। अब ऑप्शन मैच करिए, ऑप्शन नंबर बी 5√5 किलोमीटर। डायरेक्शन भी बोला था, डायरेक्शन की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑप्शन में यूनिक वही है, बी है ना, वही आंसर होगा, लेकिन फिर भी उसको रीचेक कर लेते हैं, उत्तर पूरब करके लिखा हुआ है, दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट करके, है ना। आपको पता है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है ना, और ये होता है ईस्ट डायरेक्शन, है ना। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब करके। क्लियर है। तो नॉर्थ ईस्ट 5√5 किलोमीटर ये होगा ऑरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कुंतल 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है ना, दैट मीन्स 12 किलोमीटर वेस्ट की ओर, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण यानी कि साउथ की ओर, और फिर 8 किलोमीटर पूरब की ओर, दैट मीन्स ईस्ट की ओर यात्रा करता है। बताएं वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है ना। स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट से वो पूछेगा, ठीक है ना। ओके, तो तुरंत इसको डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ऐसे नहीं सोचते नहीं रहना, एक बार रीड किए फिर डायग्राम सोचो। तो ऑरिजिन जहाँ से वो स्टार्ट किया है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या है, बोला है क्वेश्चन में पश्चिम की ओर यात्रा करता है, कितना, 12 किलोमीटर। अब इस पोजीशन में हमें पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दैट मीन्स वो इधर आएगा भाई, 12 किलोमीटर। इतना क्लियर है कि नहीं। उसके बाद बोला है फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, है ना। अब 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर अपने को पता है कि नॉर्थ साउथ नीचे आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 किलोमीटर। ओके, उसके बाद बोला है भाई, है ना, 8 किलोमीटर पूर्व की ओर, है ना। अपने को पता है ईस्ट इधर होता है, नॉर्थ साउथ, है ना, ईस्ट वेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, ईस्ट इधर, तो कितना बोला है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, है ना, ठीक है।
उसके बाद क्या बोला है, बताएं वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस बताना है ना। ये हाइपोटेनस समझ लीजिए, इसका मतलब ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको ऐसे करना पड़ेगा। बात क्लियर ना। ये 3 किलोमीटर तो ये भी 3 किलोमीटर है ना, 3 है तो ये भी 3 है ना। ओके, याद करिए टोटल 8 है और ये टोटल कितना है, 12 है और ये 8 है। 12 और -8 कितना होगा, ये 4 होगा। परफेक्ट ना, 8 + 4 ही तो 12 होगा। बात क्लियर हो रही है। टोटल है 12 और ये है 8, तो 12 - 8 कितना हुआ, 4। ये 3 है, ये 4। हाइपोटेनस फाइंड करना है। h² = 3² + 4², 9 + 16 25, ठीक है ना। तो यहाँ से h² तो h √25 है ना। 5² कितना होगा, 5 है ना, तो 5 किलोमीटर है ना। तो ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। तो ऑरिजिन से है ना वो जिस पॉइंट पे पहुंचा है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रणजीता पूरब की ओर 15 किलोमीटर जाती है, फिर दाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर जाती है, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ करके मतलब राइट साइड ना मुड़ करके 11 किलोमीटर जाती है। तो बताएं कि रणजीता रवानगी के स्थान से कितनी दूरी पर है। रवानगी मतलब जहाँ से वो शुरू किया, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक पॉइंट है ना, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने स्थान की दूरी पर है, सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही पैटर्न है, ठीक है ना। तो आप तुरंत डायग्राम फॉर्म क्रिएट करना शुरू कर दो। क्वेश्चन में बोला है रणजीता पूरब की ओर है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ओ यहाँ से 15 किलोमीटर जा रही है पूरब की ओर, मतलब इधर हुआ ना 15 किलोमीटर। क्वेश्चन में बोला है फिर दाईं मुड़ करके, याद होना चाहिए सिचुएशन है राइट लेफ्ट, तो राइट मुड़ा, ठीक है ना। और कितना, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ओके, ये हो गया। उसके बाद बोला है भाई फिर दाईं मुड़ करके, अब ये इस पोजीशन में राइट लेफ्ट तो इधर ही होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कितना, 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर भाई यहाँ तक आ गया, समझो है ना, ये हो गया 11 किलोमीटर। परफेक्ट ना, ओके। फिर बोला है रणजीता रवानगी के स्थान से कितनी दूरी पर है ना। आपको पता होना चाहिए है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो पूछ रहा है ना। तो ये हाइपोटेनियस हुआ कि नहीं, ठीक है, डिस्टेंस पूछा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल शेप देना पड़ेगा। ये बन गया ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए 3 है तो ये भी होगा 3, ठीक है ना। 3 टोटल है 15 और इतना है 11 है ना। तो ये कितना होगा, 4। ऑब्वियसली बात, 11 + 4 15 होगा। टोटल 15 है ना, 15 - 11 तो ये तो 4 होगा ना। तो ये 3 है 4 है, h फाइंड करना है, h² = 4² + 3², क्या हो जाएगा, 16 + 9 25। सेम सिचुएशन है ना, √25 h की वैल्यू है ना। तो क्या हो जाएगा, h = √5², दैट मीन्स 5 है ना, 5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो देख सकते हो ऑरिजिन से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 किलोमीटर। परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर यहाँ होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुधीर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, नॉर्थ की ओर, वहाँ से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। इसके बाद 3 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर चलता है ना। सुधीर अपने चलने के बिंदु से कितनी दूरी पर है ना, यानी कि वही है चलने के बिंदु, मतलब स्टार्ट जहाँ से किया, प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है वही बताना है, सेम पैटर्न, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ नॉर्थ की ओर चल रहा है भाई है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम ओ दे देते हैं नाम है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ की ओर कितना किलोमीटर चल रहा है, 10 है ना। तो 10 किलोमीटर ये हो गया नॉर्थ की ओर, ठीक है। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में वहाँ से दक्षिण की ओर है ना, दक्षिण की ओर कितना, 6 किलोमीटर। याद कीजिए नॉर्थ है तो यही तो साउथ है, इसका मतलब फिर यहीं से नीचे की ओर आ रहा है, कितना, 6 किलोमीटर। ओके, ये है 6 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है ना, इस बात को ध्यान रखिए है ना। 10 किलोमीटर फिर 6 किलोमीटर। उसके बाद बोला इसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, ईस्ट इधर है ना, इधर 3 किलोमीटर, ओके है ना। फिर बोला है क्वेश्चन में सुधीर अपने चलने के बिंदु से कितनी दूरी पर है ना, यानी इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। टोटल है 10 है ना, और इतना है 6 तो ये होगा 4। परफेक्ट है ना, 6 + 4 ही तो 10 होगा। फिर 10 - 6 ये 4 होगा, ये 3 है ये 4, हाइपोटेनस फाइंड करना है, h² = 4² + 3², सेम पैटर्न, ठीक है ना। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 किलोमीटर। परफेक्ट है, तो डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए है ना, एवं उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए, तो इसी लैंग्वेज में, इसी भाषा में के अनुसार उस सूर्य किस दिशा में उगेगा। अच्छे से समझिए, दक्षिण पूरब इसका मतलब क्या हुआ, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए। तो बताइए है ना, जो सन है, सूर्य है, वो किस डायरेक्शन में है ना राइज होगा, उगेगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, पहले तो जो जानते हो वो पहले आपको बना लेना चाहिए। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्थ है ना, ये सिचुएशन है आपका, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये अब तक जानते हो, ठीक है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ना, और ये आपको पता है ये होता है आपका
नॉर्थ ईस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ वेस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट। क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में, यहाँ पे नॉर्थ साउथ जो ईस्ट है यानी ये वो डायरेक्शन, इसको क्या कहा जाए, उत्तर। ठीक है ना, ये मैं कर देता हूँ, मतलब ये बोल रहा है ये नॉर्थ है, साउथ ईस्ट क्या है आपका, नॉर्थ है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ हुआ, है ना, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और उत्तर पूरब को पश्चिम, है ना, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को यानी इसको जो है पश्चिम कहा जाए। ठीक है, यानी ये हो गया आपका वेस्ट, तो ये होगा ईस्ट। ठीक है ना, तो लैंग्वेज के हिसाब से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इतना क्लियर। सूर्य जो है किस दिशा में उगता है, सूर्य किस में उगता है, ऑब्वियस सी बात है सूर्य जो है ना, पूर्व दिशा में उगता है, ईस्ट की ओर उगता है। तो पूर्व दिशा कौन सा है, पूर्व दिशा हमारा होता है ये। ठीक है ना, क्योंकि रियलिटी के मुताबिक इसी ओर उगेगा, लेकिन कोड लैंग्वेज में हमें क्या बोला गया है ना, कि हमें इसको नॉर्थ मानना है, इसको साउथ, इसको ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो ये जो ईस्ट है वो अभी क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना, क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो फिर हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा इस, है ना, लैंग्वेज के हिसाब से सूर्य जो है नॉर्थ वेस्ट की ओर उगेगा। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है, उत्तर पश्चिम। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का, यदि दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाए, दक्षिण पश्चिम दक्षिण हो जाए, उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए, तो उत्तर किस दिशा में होगा, है ना। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना दिया हूँ, पहले से बनाया था वही समझ लीजिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। इतना क्लियर, पहले इसको फटाफट बना लेना है, फिर क्वेश्चन के हिसाब से जाना है। दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाए यानी कि साउथ ईस्ट जो है क्या हो जाए, है ना, ईस्ट हो जाए। अभी फिलहाल जो नया कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से क्या बोला गया है, साउथ ईस्ट जो है, साउथ ईस्ट मतलब ये आपका क्या हो जाए, साउथ ईस्ट जो है ईस्ट हो जाए, ये ईस्ट है। ठीक है, और बोला है साउथ वेस्ट जो है ना, अब ऑब्वियस सी बात है ईस्ट है तो ये वेस्ट होगा, है ना, और साउथ वेस्ट जो है क्या हो जाए आपका, दक्षिण हो जाए मतलब साउथ हो जाए, तो ये नॉर्थ होगा। ठीक है ना, ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर बोला है उत्तर किस दिशा में होगा, उत्तर हमारा ये नॉर्थ है। अब नए कोड लैंग्वेज के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है ना, और किसी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है नेट हो चाहे सेट हो या अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस कीजिए, इंजॉय कीजिए, है ना, डाउट निकल के सामने आएगा बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मैथमेटिकल रीजनिंग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।